नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। महाराष्ट्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। अजीत पवार जो कि डिप्टी सीएम है, उनका प्लेन क्रैश हो गया, उनकी मौत हो गई। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि यह प्लेन क्रैश हुआ कैसे, आखिरकार अजीत पवार की मौत हुई कैसे। और यह जो प्लेन क्रैश हुआ है, जब प्लेन रडार से बाहर गया तो फिर क्या क्या हुआ, क्या इसके पीछे कोई साजिश भी है, करेंगे एक एक करके बात। तो प्रियंका मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका, सबसे पहले तो तस्वीरें निकलकर सामने आई कि एक प्लेन क्रैश हो गया है जिसमें अजीत पवार सवार थे। बाद में कहा गया कि उनकी मौत भी हो गई है। जितने लोग सवार थे उस प्लेन में सभी की मौत हो गई। लेकिन सवाल यह है कि ये घटना हुई कैसे, इनसाइड स्टोरी क्या है, और कहीं साजिश तो नहीं है इसके पीछे। साजिश का जो एंगल निकलकर सामने आ रहा है हिमांशु, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले इस प्लेन क्रैश को लेकर जो नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो मैं फटाफट से बता देती हूं। आपको बता दें कि रडार फ्लाइट से लेकर एक खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर में कहा गया है कि जो पायलट है उसने एक बार नहीं 2 बार अजीत पवार के प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार वो नाकाम रहा। और तीसरी बार जब कोशिश की गई तो बारामती में अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद दर्दनाक तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। कितनी भयानक तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बॉडी जल रही है, कपड़े जल गए हैं। इतनी भयानक तस्वीरें हैं, इतनी भयानक तस्वीरें हैं कि हम अपने दर्शकों को दिखा तक नहीं सकते हैं। फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के पीछे की कहानी ये बताई जा रही है कि पायलट को सीधे सीधे ये निर्देश होता है, जब पायलट की ट्रेनिंग होती है तभी ये निर्देश होता है कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लेन को कभी लैंड मत करवाइए। लेकिन फिर भी 2 बार कोशिश नाकाम होने के बावजूद आखिर क्यों पायलट ने इस प्लेन को लैंड करवाया और लैंड के दौरान आखिर कैसे ये प्लेन क्रैश हो गया, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हिमांशु, आप तस्वीरें देख सकते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि जब प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद अजीत पवार को भयंकर चोट आई थी। उसके बाद आनन फानन में उन्हें बारामती हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी भयानक तस्वीरें निकलकर सामने आई है। एम्बुलेंस पहुंचती है, एम्बुलेंस से बॉडी उतरती है और बॉडी को आनन फानन में एंटर हॉस्पिटल में करवाया जाता है। फिलहाल इन तस्वीरों को लेकर मैं आपको बता दूं, जैसे ही तस्वीरें निकलकर सामने आई, दावा यह किया जाने लगा कि अजीत पवार की मौत हो गई है, जबकि स्थानीय पत्रकारों ने कहा कि उनकी मौत नहीं हुई, उनको चोट लगी और चोट के बावजूद, मतलब भयानक चोटें लगी, दर्दनाक हादसा हुआ, इसमें भयानक चोटें लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल रेफर किया गया और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें हिमांशु, कुल 5 लोग इस फ्लाइट में मौजूद थे। उन 5 के नाम मैं आपको फटाफट से बता देती हूं। एक सहयोगी थे अजीत पवार के, नाम है विदीप जाधव। उसी के साथ पिंकी माली जो कि फ्लाइट अटेंडेंट थी। इसी के साथ कैप्टन सुमित कपूर और को कैप्टन शांभवी पाठक। टोटल 5 लोग थे, 5 के 5 मृत घोषित कर दिए गए हैं। तो कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इन सवालों के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वक्त का पहिया घूम गया है। एक तरफ अजीत पवार ने जब एनसीपी तोड़ी तो दावे ये किए जा रहे थे कि शरद पवार अब बूढ़े हो गए हैं और शरद पवार तो बीमार भी चलते हैं, उनको पार्टी के जो अध्यक्ष पद है उसको छोड़ देना चाहिए, अजीत पवार को अध्यक्ष बना देना चाहिए, अजीत पवार को पार्टी की कमान सौंप देनी चाहिए। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि शरद पवार तो स्वस्थ हैं, लेकिन अजीत पवार की जिस तरीके से आकस्मिक मृत्यु हुई है, इसको लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में शोक की लहर गूंज रही है। महाराष्ट्र क्या, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हर जगह राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अस्पताल में जमावड़ा लगा रखा है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलक रहे हैं। तस्वीरें भयानक निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल इन सब के बीच अजीत पवार का एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लगातार शेयर किया जा रहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। क्या है वो वीडियो? छोटा सा वीडियो है, वीडियो दिखा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम
जीत जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके समर्थकों ने, अजीत पवार के समर्थकों ने उनको याद किया है और उनके इस तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अजीत पवार की अगर बात की जाए हिमांशु, तो अजीत पवार काफी से ज्यादा पारिवारिक आदमी थे। वो भले ही शरद पवार से अलग हो गए थे, लेकिन शरद पवार की तरफ उनका एक झुकाव था। आपने देखा कि किस तरीके से बीएमसी के चुनावों में भी शरद पवार और अजीत पवार ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। बातें तो यहां तक की जाने लगी कि दोनों शिवसेना और दोनों एनसीपी अब एक होने वाले हैं, दोनों एकजुट हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। फिलहाल झटका अब किसको लगा है आप देख सकते हैं। अजीत पवार अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। फिलहाल इन सब के बीच तरह तरह के बयान निकलकर सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, हर किसी ने अपना शोक व्यक्त किया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बयान की हो रही है तो वो बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने क्लियर कह दिया है कि अजीत पवार शरद पवार के साथ जाने वाले थे, इसीलिए उनकी हत्या करवाई गई है, इसकी साजिश हुई है और तो और इसकी जांच करवानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को एक टीम का गठन करना चाहिए। तो फिलहाल राजनीति में क्या कब किसके साथ क्यों हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। अब ये हादसा है या फिर की साजिश है, इसको लेकर जांच में रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी। फिलहाल अजीत पवार अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और उनके जाने के बाद सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो अजीत पवार की एनसीपी है वो किधर जाएगी और उसका अब क्या होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब राजनीतिक तौर पर उथल पुथल भी मचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, देखिए एनसीपी टूट गई, अजीत पवार एक नेतृत्व कर रहे थे एनसीपी का, लेकिन वो एनसीपी अब कहां जाएगी, उनके नेता कहां जाएंगे, क्या पुरानी एनसीपी में विलय हो जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई नया खेला करेगी। एक राजनीतिक अस्थिरता भी अब महाराष्ट्र की सरकार में देखने को मिलेगी अजीत पवार के न रहने से। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।